आपकी लगन कुंडली में कोई बहुत अच्छा राजयोग पड़ा है, राजयोग बन रहा है, पॉजिटिव राजयोग बन रहा है, या फिर ऐसे कह लें कि बहुत शुभ राजयोग का रिज़ल्ट आपको लगता है कि आपको लाइफ में मिलेगा। अब उस राजयोग से संबंधित जिस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, या वो राजयोग फलित ही नहीं हो रहा, आपको लगता है ऑब्स्टेकल हर्डल्स आ रहे हैं, और जो ये राजयोग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होकर बैठा है, ये क्यों मुझे लाभ नहीं दे रहा। मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊँगा, वो पॉइंट्स आप हमेशा अपने राजयोग पे ज़रूर लगा के देखें। यदि वो पॉइंट्स एप्लीकेबल होते हैं तभी आपको पता लगेगा कि वो राजयोग आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा या नेगेटिव रिजल्ट देगा। बढ़िया से बढ़िया राजयोग भी, पॉजिटिव राजयोग भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। डिपेंड करता है कि हमें बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन भी देखनी होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम एक मेन राजयोग से चलते हैं, गज केसरी राजयोग। लगन कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा एक ही भाव में बैठे हो, एक दूसरे से केंद्र में हो, तो ऐसे में गज केसरी योग बनता है। आपस में एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हो तब भी गज केसरी योग बनता है। अब गज केसरी योग आपको सक्सेस की प्राप्ति होगी, आपको नेम फेम की प्राप्ति भी हो सकती है। अब ये राजयोग होने के बावजूद भी वो क्यों नहीं आपका रिजल्ट देगा लाइफ में। जो भी गज केसरी राजयोग बन रहा है, यदि बृहस्पति चंद्रमा लग्नेश के मित्र नहीं है तो ये ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। यदि लग्नेश के मित्र होकर गज केसरी योग बन रहा है तो पहली चीज़ आपकी फुलफिल हो गई कि ये शुभ प्रभाव में है। अब ये राजयोग यदि त्रिक भाव में या त्रिषडाई भाव में बन रहा है, यानी कि ऐसा कह लो कि तीसरे में, छठे में, अष्टम में, द्वादश में, ऐसे भावों में यदि ये राजयोग बन रहा है तो इसकी ताकत कम हो जाएगी। तीसरी चीज़ सबसे बड़ी ये है कि यदि दो ग्रहों से, बृहस्पति और चंद्रमा से बनने वाला राजयोग में छठे, अष्टम या द्वादश भाव का स्वामी ग्रह भी साथ बैठा हो, या छठे, अष्टम और द्वादश भाव के स्वामी ग्रह की दृष्टि हो, तब ये राजयोग अपनी पॉजिटिविटी बहुत खो देगा। और इसके अलावा मान लीजिए जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ये सब पॉइंट्स एप्लीकेबल नहीं हो रहे, आपका राजयोग भी प्रॉपर बन रहा है, लग्नेश का शत्रु नहीं है दोनों, और साथ में वो केंद्र या त्रिकोण के शुभ भावों में बन रहा है, और साथ में छठे, अष्टम और द्वादश भाव के स्वामी ग्रहों की दृष्टि भी नहीं है। अब आपने क्या देखना है, D9 चार्ट नमाज कुंडली में यदि बृहस्पति और चंद्रमा आपस में कोई संबंध बना रहे हैं, या एक साथ ही बैठ गए हैं, या दृष्टि डाल रहे हैं, ऐसी अवस्था में ही बृहस्पति और चंद्रमा से बनने वाला गज केसरी या राजयोग उस व्यक्ति के जीवन में फलित होगा। यदि नवमाश कुंडली D9 चार्ट में वो राजयोग नहीं बन रहा है, बृहस्पति चंद्रमा का मेल नहीं बन रहा है, तो ऐसी अवस्था में ये गज केसरी राजयोग जो क्लियरली दिख रहा है, पॉजिटिवली दिख रहा है, वो आपको फल नहीं दे पाएगा, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। यदि इससे आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए D9 चार्ट में भी बृहस्पति और चंद्रमा का मेल बन रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी कि सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं, तब आपने अष्टवर्ग चार्ट खोल के देखना है। वो भी सॉफ्टवेयर में आपको इजीली अष्टवर्ग चार्ट भी बना हुआ मिल जाता है। अष्टवर्ग चार्ट में आपने देखा है कि बृहस्पति और चंद्रमा यदि एक ही भाव में बैठे हैं लगन कुंडली में, तो जिस भाव में बैठे हैं उस भाव में अष्टवर्ग चार्ट में उसको कितने मार्क्स दिए हैं, कितने पॉइंट्स दिए हैं। यदि 28 या 30 से ऊपर पॉइंट्स दिए हैं तब तो वो राजयोग फलित होगा, और यदि 28 से कम पॉइंट्स दिए हैं, यानी कि 20 दिए हैं, 22 दिए हैं, इस तरह के पॉइंट्स दिए हैं, तो वो राजयोग पूरी तरह से दिखने के बाद भी आपको रिजल्ट ही नहीं दे पाएगा। उसकी इंटेंसिटी इतनी कम होगी कि आपको उसका पता भी नहीं लगेगा कि उसकी पॉजिटिविटी लाइफ में आ रही है। और यदि लगन कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में है, तो जिस जिस भाव में वो बैठे हैं लगन कुंडली में, उन भावों के जो पॉइंट्स हैं उनको आपने अष्टवर्ग चार्ट में देखना है। यदि दोनों भावों के पॉइंट्स 28 से ज़्यादा हों, जितने ज़्यादा होंगे उतनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, और यदि 28 से कम है या बहुत ही कम है तो वो राजयोग जो दिख रहा है वो अपनी ताकत खो देगा। इसलिए जब भी किसी भी राजयोग को देखना हो जो दो प्लैनेट के कॉम्बिनेशन से बनता हो, या नॉर्मली भी कोई राजयोग जैसे पंच महापुरुष राजयोग भी देखना हो,
तो आपको ये सब नियम उस राजयोग पे अप्लाई करने हैं। यदि इन सभी नियम पर वो राजयोग खरा उतरता है तब वो राजयोग आपको 100% अपनी रिजल्ट लाइफ में ज़रूर देगा पॉजिटिव। और यदि इसमें से कोई भी नियम फुलफिल नहीं होता या कोई एक नियम भी पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं हो रहा, बाकी हो रहे हैं, तब भी उस राजयोग की इंटेंसिटी में, उस राजयोग की ताकत में कमी अवश्य आ जाएगी। आज की वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं विधि पूर्वक उसका उत्तर अवश्य दूंगा। धन्यवाद।